अस्सलामुअलैकुम। सालों पुरानी यानी कि 50 साल भी अगर आपकी मशीन पुरानी है तो आप इसको नए जैसा कर सकते हैं वैसलीन से। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि आपकी सिलाई मशीन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में बहुत आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको इसकी जब तक बेसिक्स का पता नहीं होगा तब तक आप एक बेहतरीन कपड़े जो है ना वो सिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन अगर सेट हो तो कपड़े सिलाई करने का भी मज़ा आता है। तो चलें जी, चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी जो है वो सिलाई मशीन की इसको सफाई को लेकर है, क्योंकि जितनी आप अपनी मशीन की हिफाजत करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उतनी ही आपकी मशीन जो है वो ज़बरदस्त वर्क करेगी। क्योंकि इसका ये वाला नीचे वाला जो ड्रा होता है इसको लाजमी साफ और सुथरा रखा करें, क्योंकि जब भी कचरा फंसता है या धागा तो इसी ड्रा में से ही जाता है ऊपर। तो इसकी क्लीनिंग भी आप लाजमी किया करें और अपनी मशीन को बेहतर से और नीट एंड क्लीन रखा करें। तो ये देखें जी, कपड़ा लें और इसको अच्छे तरीके से क्लीन करें और उसके बाद अपनी सिलाई शुरू करें। चलें जी, देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब धागा फंस जाता है ना सुई के अंदर, तो यानी कि उसके मशीन के सिटल के अंदर, तो मशीन बहुत ही ज़्यादा भारी चलने लगती है, जिसकी वजह से फिर कपड़ा जो है ना वो सही तरीके से सिलाई भी नहीं होता। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप दूंगी कि जब आपके मशीन में धागा फंस जाए तो आपने कपड़े को निकाल लेना और मशीन को उल्टा आपने घुमाना है तकरीबन 5 मिनट। जब आप इसको उल्टा घुमाएंगे तो मशीन का धागा जो है ना वो खुद ही बाहर निकल आएगा। ये तरीका आपने करके लाजमी देखना है। मेरी मशीन जो है ना इसका तकरीबन मुझे सिटल खोलने की नौबत ही नहीं आती, इसी तरीके से धागा निकल जाता है। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने जब भी इसको करना है तो वीक में एक दफ़ा लाजमी अपनी सिलाई मशीन को तेल लगाया करें। इसके जितने इसमें सुराख है, मशीन के पेच वगैरह जहाँ पे लगे हुए हैं, इन तमाम के ऊपर आपने अच्छे तरीके से यानी कि तेल लगाना है। इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो इसका ऊपर नीचे होता है यानी कि गाज वगैरह, तो इसके ऊपर भी आप लाजमी तेल लगाया करें। और नीचे वाली साइड पे भी जितने इसके पुर्जे हैं ना उनके ऊपर सुराख बने हुए होते हैं, उन पे आप लाजमी तेल लगा के फिर मशीन को अच्छे तरीके से 2-3 मिनट तक चलाया करें, ताकि सारा तेल जो है यानी कि जितने भी इसके पुर्जे हैं उनके ऊपर लग जाए। और थोड़ी सी देर के लिए इसको धूप में रख दें, क्योंकि लोहा होता है तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है जब हम इसको धूप में रखते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो धागे को लेकर है। अक्सर औकात जो मेन मसला औरतों को होता है जिनकी नज़र वीक होती है, उनको धागा मशीन में डालने का होता है, जिसकी वजह से बेचारी फिर सीने के लिए बैठी रहती हैं। तो एक ज़बरदस्त टूल शेयर करने जा रही हूँ, जिसको करने से उनको यानी कि धागा मशीन में डालने का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो करना आपने क्या है कि एक कागज़ ले लें और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें और एक इसकी यानी कि नोक सी बना लें काट कर। ये तरीका इतना ज़बरदस्त और आजमाया हुआ है कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो ये देखिए जी, इस वाले कोने के अंदर हमने धागे को रख लेना है। फ़ायदा इसका क्या होगा कि जब आप धागा डालने लगेंगे तो धागा बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधा रहेगा, जिसकी वजह से ये सुई के अंदर बहुत आसानी के साथ चला जाएगा और आपको ज़्यादा नज़र भी लगानी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैं आपको पास से करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, जैसे ही हम इसको सुई के करीब लेके जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से धागा जो है वो सुई के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे एक हाथ में कैमरा था, जिसकी वजह से मुझे फिर पकड़ने में मुश्किल आ रही थी। तो ये देखिए जी, बहुत आसानी के साथ धागा सुई के अंदर चला गया है। छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सिलाई भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे और आप जो भी सिलाई मशीन से लेकर आपकी परेशानी है उससे बच सकेंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर अब हम मैकेनिक के पास तो नहीं जा सकते ना। जब हमें खुद ही थोड़ी थोड़ी बातों का पता होगा तो हम आसानी के साथ कर लेंगे। तो अक्सर औकात क्या, बल्कि तकरीबन इस तरह का कपड़ा जो है ना उसके ऊपर सिलाई मशीन कभी भी नहीं चलती। अगर चलती भी है तो वो टाप करती है, यानी कि बहुत सी जगह छोड़ छोड़ के तो फिर टांके लगाती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। तो आपने इस तरीके से करना, आपने क्या है कि आपने एक कागज़ ले लेना है और वो आपने रख लेना है बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे आप सिलाई लगाना चाहते हैं। इस कपड़े के अलावा जर्सी हो गई, वेलवेट और भी बहुत से कपड़े होते हैं जिनके ऊपर मशीन जो है वो चलती नहीं है। तो आप इस तरीके से चलाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त तरीके से मशीन जो है वो सिलाई करेगी और आपको ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी। तो जब आप सिलाई लगा लें तो फिर आप जो कागज़ है ना वो बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाता है। जब आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये देखें जी, कागज़ बिल्कुल जो है ना साइड पर चला गया और सिलाई देखें कितने अच्छे तरीके से लग गई है। तो ये कुछ किस्में होती हैं कपड़ों की जिनके ऊपर सिलाई मशीन काम नहीं करती, तो आप इस तरीके से टांका लगाएं तो बहुत आसानी के साथ लगेगा।
नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह के, जब हम कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं और कपड़ा मोटा हो जाता है तो उसके ऊपर भी मशीन जो है वो अच्छे तरीके से सिलाई नहीं लगाती, बल्कि बहुत ही बड़े बड़े टांके लगाती है, जो कि फिर बल्कि सिलाई ना होने के बराबर ही होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट टिप है, आपने करना क्या है कि टेप ले लें जो भी आपके घर में मौजूद हो, तो इसको आप मशीन के पाँव के ऊपर लगा देंगे। देखिए नीचे वाली साइड से पकड़ के इस तरीके से जब आप चिपकाएंगे तो बहुत आसानी के साथ चिपक जाएगी, और अब आप कपड़े को सिलाई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी मशीन जो है वो वर्क करेगी। और अगर आप मोटा कपड़ा हो या वो कपड़ा जिसके ऊपर सिलाई लग नहीं रही, बहुत आसानी के साथ ये आपकी यानी कि कपड़े को सिलाई करेगी। तो अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं उम्मीद कि आपको कोई भी सिलाई करते हुए मुश्किल पेश आएगी। तो ये देखिए जी, अब आप टांका लगाएंगे तो बहुत आसानी के साथ टांका जो है वो लग जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए, ये वही कपड़ा है जिसके ऊपर मैंने आपको कागज़ रख के टांका लगाना सिखाया है। अगर आपको वैसे मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से टांका जो है वो लगा सकते हैं। ये देखें, तो है ना ये भी कमाल और मज़े की टिप। अगर कोई भी टिप पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जी, चलें अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर मशीन आपकी टाप दे रही है यानी कि टांके बड़े छोटे लगा रही है तो आपने इस वाले पेज को सेट करके देखना है, या थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ घुमाएं। अगर यहाँ से धागा ज़्यादा ढीला है तो फिर भी दाना दाना सा बनता है और टाप करती है। अगर आप यानी कि कसा हुआ हो धागा तो फिर भी। तो ये देखिए जी, तो उसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपकी मशीन को जंग लग गया है और अजीब से दाग पड़ गए हैं तो आपने पानी बिल्कुल भी मशीन को नहीं लगाना, बल्कि मशीन का तेल ही थोड़ा सा कपड़े के ऊपर लगाएं और उसकी मदद से आप अपनी मशीन को साफ़ करें। तो आप यकीन करें कि पुरानी से पुरानी मशीन भी न्यू लगेगी और आपकी मशीन जो है ना वो पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। तो आपने नोट किया होगा कि जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं यानी कि दर्जी हैं तो अपनी मशीन का खास ख्याल रखते हैं, और ख़ास तौर पर इसको बच्चों और अनजान लोगों से दूर रखते हैं जिनको यानी कि सिलाई नहीं आती। तो इसके अलावा इसके जो दंदान होते हैं ना उसमें भी कचरा वगैरह फंसा हुआ होता है, तो उसको बहुत आसानी के साथ आप टीथ ब्रश के साथ साफ़ कर सकती हैं। ये इसके ऊपर नट लगे हुए होते हैं, उनको आप खोलेंगे तो बहुत ही यानी कि धंधे से इसके जो है ना वो बाहर आ जाएंगे और आप इसको ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए, टेस्टर की मदद से बहुत आसानी के साथ इसके पेच जो है वो खुल जाते हैं, और खोलने के बाद आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपको मैं सिटल खोलना और ये वाली सारी सफाई इसकी बताऊं तो आपने कमेंट में मुझे बताना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर सिखा दूंगी। अगर आपकी मशीन टांका सही नहीं लगा रही तो आपने फिर सुई का मसला होता है। अगर सुई ऊपर ज़्यादा हो तब भी सही टांका नहीं लगाती, ज़्यादा नीचे हो तो तब भी नहीं लगाती। तो आपने इसको देख लेना है कि अगर आपकी एक यानी कि इंच के फासले तक सुई है तो वो बिल्कुल नीट होगी यानी कि सही होगी। अगर नहीं है तो फिर ये कपड़े में टांका लगाने में ख़राबी करेगी। तो ये आपने टिप लाजमी फॉलो करनी है, क्योंकि सुई अगर अच्छे तरीके से मशीन के ऊपर ना लगे तो फिर भी मशीन हमारी जो है वो टाप करती है। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह की लकड़ी जो टूट जाती है मशीन की, और फिर मशीन जो है ना वो ये खासतौर पर पुरानी मशीनों के साथ ये मसला पेश आता है। तो आपने इधर कोई कपड़ा रख लें या सख्त चीज़ रख लें तो उसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल इसका लेवल जो है वो बराबर हो जाएगा। और मेरी मशीन क्योंकि ठीक है तो इसकी वजह से ये देखिए यहाँ से ऊपर हो गया है, तो अब मैं इसका निकाल दूँगी। अगर आपकी ये लकड़ी टूटी हुई है तो फिर आप इस तरीके से कोई गत्ता या इसमें कागज़ रख लें तो आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, जब आप मशीन को यूज़ कर लें और रखने लगें तो लाजमी इसके अंदर छोटा सा एक कपड़ा जो बना लें और इसको इधर रख दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसके नीचे वाले पुर्जों में बिल्कुल भी मिट्टी और धूल वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं जाएगी और आपकी मशीन जो है वो सेफ़ रहेगी। और इसके इस तरीके से ये ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि जब इसके पुर्जों के अंदर मिट्टी धूल वगैरह जाती है तो तभी हमारे ये पुर्जे जो है ना मशीन जो है वो सही तरीके से टांका नहीं लगाती। तो ये देखिए, अक्सर औकात हमारी यानी कि सुई जो होती है ना ये इसका आगे से थोड़ा सा अगर यानी कि सुई की नोक ख़राब हो जाती है तो फिर ये कपड़ों को खींचना शुरू कर देती है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर औकात कपड़े सीते हुए ये धागे खींचती है, तो इसके लिए आपने एक्सपायर गोलियों का ये वाला ले लें रैपर और उसके ऊपर अपनी मशीन को चलाएं। तो इससे क्या होगा कि सुई की नोक जो है वो तेज़ हो जाएगी और जो भी नोक के साथ ख़राबी होगी वो दूर हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मशीन ख़राब हो जाएगी या सुई टूट जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होता, बल्कि आपकी सुई जो है इसकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये देखिए, क्योंकि ये एक फाल पेपर से बनी हुई होती हैं और इनका बहुत यानी कि कमाल का फ़ायदा होता है जब हम इसको मशीन के नीचे देकर इस तरीके से चलाएँगे तो मशीन की नोक जो है वो शार्प हो जाएगी और जो कपड़े धागे खींचती है तो वो ये बिल्कुल भी नहीं खींचेगी। तो ये देखिए जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी,
चलें जी, देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, वो जितनी भी आपकी सिलाई मशीन की यानी कि चीज़ें हैं, नलकियाँ हो गई, फिरकी, और इसके अलावा एक आपने टेस्टर इसके अंदर लाजमी रख लेना है, मशीन का तेल, क्योंकि इससे आप एक तो प्रोफेशनल लगेंगे, एक काम करते हुए बंदा नीट भी लगता है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं और हम वहाँ से जाके उनको ले लें, क्योंकि ये नहीं होता कि इधर उधर फेंक दी और फिर जब ज़रूरत पड़े तो आधा घंटा या पौना जो है ना, वो इन चीज़ों को ढूंढते हुए लगा दिया कि कहाँ गई, किधर गई। तो ये देखिए, ये इस तरीके से कोई भी बॉक्स ले लें, मेरे पास परफ्यूम वाला है तो इसी को मैंने इस काम के लिए मैनेज किया हुआ है। तो चलिए जी, देख लेते हैं कि वैसलीन के साथ हम किस तरीके से अपनी मशीन की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं और पुरानी मशीन को नया कर सकते हैं। तो अक्सर औकात इसकी सुई जो है ना, इसमें जंग लग जाता है, अलबत्ता तो लगता नहीं है अगर आप इसको यूज़ करें। अगर किसी वजह से यूज़ नहीं की और सुई को जंग लग गया है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि वैसलीन ले लेनी है और सुई के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देनी है। तो इससे क्या होगा कि जितना भी इसके अंदर जंग वगैरह लगा हुआ होगा ना, वो उतर जाएगा। तो लगाने के बाद आपने फिर वही रैपर ले लेना है, यानी कि गोलियों का, और उसको इसके नीचे रख के तो आप इसको 3 से 4 मरतबा जब चलाएंगे तो जितना भी सुई के ऊपर जंग लगा हुआ होगा वो बिल्कुल उतर जाएगा और आपकी मशीन की कारकर्दगी भी बेहतर होगी और सुई का जंग जो है वो भी उतर जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम अपनी चीज़ों को भी संभाल कर रखेंगे तो हम यार कि ज़्यादा देर तक चलेंगी और ख़राब भी नहीं होगी और हमारे हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। क्योंकि थोड़ी सी खराबी आ जाए तो अनजान बंदे को समझ नहीं आती कि अब मशीन के साथ करें क्या, फिर मैकेनिक के पास जाएं और बहुत ज़्यादा फिर मसले मसाइल क्योंकि देखने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही छोटी छोटी ये बातें सीखें और अपनी मशीन को बेहतर बनाएं और अपने कपड़े सिलाई करें, क्योंकि जब मशीन की कारकर्दगी बेहतर होगी तो कपड़े सिलाई करने में मज़ा भी आता है और फिर इंसान का दिमाग जो है ना वो भी फ्रेश रहता है। तो जब मशीन ख़राबी करती है तो जितना मर्जी आप फिर कोशिश करें, कपड़ों की इतनी बेहतरीन सिलाई होती ही नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।